श्री हरिदास, राधे राधे भक्तों। दोस्तों, मैं हूँ दीक्षा और आप सुन रहे हैं मेरी कहानी दीक्षा विद स्टोरी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए कोई लड्डू गोपाल जी की कहानियाँ नहीं लेकर आई हूँ। आज मैं आप सबके लिए एक ऐसी ही कहानी लेकर आई हूँ जो आप पूरी ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम है सोनू। सोनू जी जो काफ़ी दिनों से मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं कि मेरी कहानियों को आप अपने यूट्यूब चैनल पर क्यों नहीं डाल रही हैं। तो मैंने उनसे ये बात कही कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ भक्ति कहानियाँ लड्डू गोपाल जी की अपने चैनल पर डालती हूँ, ऐसी कहानियाँ नहीं डालती हूँ। तो उन्होंने बोला कि दीदी, मैंने बहुत सारे चैनलों पर अपनी कहानियाँ दी लेकिन किसी ने मेरी कहानी नहीं डाली। प्लीज़ आप मेरी इस कहानी को अपने चैनल में ज़रूर से डालिए। तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की मुझसे, तो मैंने कहा कि चलिए ठीक है, क्यों नहीं। मेरे सब्सक्राइबर जो हैं भगवान लड्डू गोपाल जी की कहानियों के अलावा भी वो ये कहानियाँ ज़रूर सुनेंगे। तो दोस्तों, आप सब इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनें। सोनू जी की ये कहानी है, आप सब बिल्कुल सुनिए। तो वो भी हमारे और आपकी इस फैमिली के सब्सक्राइबर हैं, वो भी इस फैमिली के मेंबर हैं, जैसे हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं। तो चलिए जानते हैं आज की सोनू जी की ये घटना। सोनू जी कहते हैं कि दीदी, ये मेरे बचपन की कहानी है। मैं बचपन में बहुत छोटा था जब की ये कहानी है। मैं छोटा था तो हमारे यहाँ पर अधिकतर ये होता था कि जब शाम होती थी ना, तो हमारे यहाँ शाम से पहले ही ना घर को बंद कर लिया जाता था। पहले चोर का खतरा बहुत होता था। वो कहते हैं चोर से ज़्यादा डकैतों का खतरा होता था। वो कहते हैं कि जब हम गाँव में रहते थे ना, हमारे यहाँ डकैती पड़ती थी। जो डकैत होते थे ना, वो आते थे और मतलब घर को लूट लेते थे। और डकैत एक ही घर में ना पूरा एक घर में ना पूरे लोग जो है 8 से 10 से 15 लोग होते थे जो घर में डकैती डालते थे और चीज़ों को लूट कर लेकर चले जाते थे। तो कहते हैं कि उस समय की ये बात है। हमारे यहाँ एक बार जो है डकैती पड़ी थी बहुत ज़्यादा। एक पूरा परिवार था जिसको लूट ले गए थे। घर में उनकी बहन थी, उसको उठाकर लेकर चले गए थे वो लोग। बहुत ही बुरा हादसा हुआ था हमारे यहाँ उस चीज़ को लेकर के। तो इसी वजह से हमारे यहाँ ना सब लोग 7 बजे से पहले ही जो है सो जाया करते थे। 7 बजे से हम लोग अपने-अपने घरों को बंद कर लेते थे। पहले मिट्टी के मकान होते थे, लाइटें नहीं होती थीं और हम लोग जो लालटेन जलाए रहते थे, वो भी हम बिल्कुल बंद कर लेते थे ताकि किसी को ये ना लगे कि हम जाग रहे हों। हम सब लोग सो जाते थे। उसके बाद कहते हैं हमारे घर में हमारी दादी थी, हमारी मम्मी थी, हमारे पापा थे, हमारे भाई-बहन थे, छोटे-छोटे थे। तो वो कहते हैं कि हम सारे लोग थे। तो एक दिन की बात है, वो कहते थे सीज़न चल रहा था गेहूँ कटाई का, गेहूँ काटने का सीज़न चल रहा था। तो क्या होता है ना कि जब गेहूँ काटने वाला समय होता है तो हम लोग पहले मशीन नहीं हुआ करती थी, पहले हम लोग हाथों से ही काटते थे गेहूँ को। तो जब हाथ से गेहूँ काटने के लिए हम लोग जाया करते थे, तो दिन में जितना कटता था, तो हम लोग सोचा करते थे कि हम लोग रात में भी गेहूँ को काट लिया करेंगे। तो इसी को सोचते हुए हम लोगों ने गेहूँ काटना शुरू कर दिया। तो मैं भी छोटा था, तो मेरे दादी-दादा तो जाते ही थे, मम्मी-पापा भी जाते थे, तो साथ में मैं भी जाया करता था। मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। मैं वहाँ पर बाल्टी लेकर जाता था क्योंकि वहीं पर पास में कुआँ था और उसी कुएँ से मैं पानी निकाल कर पीता भी था और मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि गाँव में सारे लोग रात को ही काटते थे। तो पहले जो है रात को अँधेरा होता था गाँव में, तो हम लोग जो गैस होती है, गैस भरा जो मेंटल होता है ना, उसमें लगा कर के तेज़ रोशनी हो जाती है। और तो एक लोग नहीं थे, पूरे गाँव के लोग जिनका खेत उस तरफ था, सारे लोग काटने जाते थे। तो सब लोग जब काटने जाते थे तो बहुत ज़्यादा एन्जॉय होता था। उसके बाद सोनू जी कहते हैं कि मैं भी छोटा था तो मुझे इतना तो पता होता था कि हाँ, क्या है, मुझे इतनी तो समझ थी कि मैं अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तो धीरे-धीरे वो कहते हैं कि इसी तरह से खाली मतलब गेहूँ कट गए सारे। थोड़ा-सा गेहूँ हमारा ही बचा रह गया था क्योंकि सबने अपना-अपना काट लिया था, तो थोड़ा ही गेहूँ था। तो उस दिन हमारी जो दादी थी, वो कह रही थी कि चलो हम 9 ही बजे काट कर के चले आते हैं, 9 बज रहा था उस समय। तो कह रहे थे 9 बज रहा है, चलो हम अभी 1 घंटे लग जाएँगे, 10 बजे तक काट कर चले आएँगे। तो उनके पापा ने कहा कि चलो हम चलते हैं, तो उनके पापा को बुखार था। दादाजी ने कहा मैं चलता हूँ, तो कहते हैं तुम थक गए हो, तुम मत जाओ, पापा को बुखार था। तो मेरी जो दादी हैं वो कहती हैं कि पापा को बुखार है, तुम यहीं पर आराम करो, बस हम जाते हैं काट कर आते हैं। हमारी दादी बिल्कुल निडर थीं, उनको कभी डर नहीं लगता था किसी चीज़ से और डर था तो बस सिर्फ़ डकैतों का था, किसी और चीज़ का नहीं। तो कहती हैं कि दादी जब जाने लगी तो मैंने दादी से कहा कि दादी मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। दादी ने पहले मना किया, लेकिन फिर दादी ने कहा अच्छा चलो। तो मैं गया, मैं कुएँ के पास बैठी क्योंकि हमारे खेत के पास ही लगकर कुआँ है, तो जब मैं कुएँ के पास बैठा ना, तो मुझे कुएँ से बहुत डर लग रहा था।
तो मैं कुएँ के पास से हटकर अपने दादी के पास खेत पे आ गया। जब मैं खेत के पास आ गया तो मैं खेत में बैठा हुआ था, दादी हमारी गेहूँ को बहुत जल्दी-जल्दी काट रही थी, बहुत जल्दी-जल्दी काट रही थी। तभी जो है हमारी दादी एक तरफ देख कर के खड़ी हो गईं, एक तरफ देख कर के। तो मैंने उनसे पूछा कि दादी क्या देख रही हो? दादी क्या देख रही हो? मैंने उनसे 2 बार पूछा, लेकिन मेरी दादी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। तभी मैं कहता हूँ कि दादी क्या हो गया बताओ कोई? क्या देख रही हो? तभी दादी मेरी जैसे फिर से अपने होश में आई और कहती हैं, कुछ नहीं देखा, कुछ तो नहीं देखा। जब मेरी दादी ने इस तरह से बोला तो मैंने कहा, दादी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अच्छा, तो मैं हँसने लगा ज़ोर-ज़ोर से ताली बजाकर। मैंने कहा, दादी डर गई, दादी डर गई। तभी दादी कुछ भी नहीं बोलती हैं। जो दादी मेरी बात-बात पर मुझे कहने लगती थी कि अभी तुम्हें मारूँगी, कहाँ डर गई मैं? मेरी दादी कुछ भी नहीं बोली। फिर मेरी दादी फिर से काटने लगी और काटते-काटते फिर से अचानक से मेरी दादी देखने लगी। और तभी मेरी दादी ने जो काटने वाली हँसिया होती है ना, उसे फेंक करके अपनी आँख बंद करके ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगी कि मुझे मत ले जाओ, मुझे मत ले जाओ। ये देख कर के मैं अपनी दादी के पास गया, मैंने कहा, दादी कौन ले जा रहा है तुम्हें? कोई नहीं है यहाँ पर, चलो यहाँ से। तभी दादी मेरी उस दिन गेहूँ को वहीं पर काट कर हँसिया छोड़कर मैं अपनी दादी को घर लेकर आ गया। घर लेकर आया, मैंने दादाजी से सारी बात बताई क्या-क्या हुआ वहाँ पर खेतों में। दादाजी कहे कि वो क्या बात है ना, अकेले गई थी ना, अकेले होने की वजह से ऐसा हो गया है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। तो डाकुओं का डर है इसे, तो गाँव में आस-पास सुनने को नहीं आ रहा है कि उसकी बेटियों को उठा ले जा रहे हैं, किसी को उठा ले चलिए है, कह रही थी। ये सब सुन कर के वो कुछ नहीं बोलती। उसके बाद दादी को रात भर नींद नहीं आती। दादी को रात भर नींद नहीं आती, दादाजी पूछते रहते हैं कि क्या बात है, बताओ क्या बात है? किसी को ये बात समझ में ही नहीं आती कि आखिर दादी को हुआ क्या है। सोनू भी बहुत परेशान थे दादी को लेकर के। दादी के बारे में सोनू को पता ही नहीं चल रहा था कि दादी क्यों इस तरह कर रही हैं, समझ ही नहीं आ रहा था किसी को। फिर रात होती है, दादी सो जाती हैं। रात को उठती हैं दादी। दादी उठती हैं और दादी देखती हैं कि सब लोग सो रहे हैं, तो दादी खड़ी होकर के उसी खिड़की की तरफ उस तरफ देख रही थी। और जब दादी उस तरफ खिड़की के देख रही थी, उस रात मुझे नींद नहीं आई थी। सोनू कहते मैं भी तुरंत खड़ा हुआ और मैं दादी की तरफ देखने लगा। दादी मुझे कहने लगी कि क्या हुआ बेटा, तुम उठ क्यों गए? तभी मैं कहता हूँ, दादी आप क्या देख रहे हो? दादी कहती कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। तो कहता है कि दादी चलो सो जाओ, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है। सोनू के कहने पर दादी लेट जाती हैं। लेटते ही दादी सोनू से कहती हैं कि बेटा मुझे एक गिलास पानी दे दो। सोनू कहता है हाँ दादी अभी लाया। इतना कह कर के सोनू पानी लाने के लिए आँगन में चला जाता है। जब वो पानी लाने के लिए जाता है, देखता है कि आँगन में पानी था ही नहीं। सोनू कहता है कि दादी यहाँ तो पानी है नहीं, ऊपर मटके में पानी भरा हुआ है। अब मैं पानी मटके मटके का पानी कैसे लाऊँ? मैं तो उठ नहीं पाता। तभी दादी कहती हैं कोई बात नहीं बेटा, रहने दो, मैं सुबह उठकर पी लूँगी। अब सुबह होने में कितना समय ही बाकी है। सुबह उठूँगी, भजन-पूजन करके तब पानी पी लूँगी। इतना कहते ही वो लेट जाती हैं। सोनू भी जाकर के लेट जाता है और सोनू भी लेट जाता है दोस्तों। उसके बाद सोनू सोचता है कि लाओ मैं दादी को पानी दे दूँ, ताकि जो है दादी पानी पी ले, दादी को प्यास लगी है। वो जैसे ही छोटा तो सोनू था ही। सोनू कहते हैं हमारे यहाँ पहले जो मटका होता है ना, वो चौकी पर रखा जाता है और मैं तभी मैं चौकी पर जो है उठता हूँ और उठ कर के वो सोचती है ऐसे मैं पकड़ूँ तो मटके का पानी वो मटके का जो ऊपर का जो पहले मिट्टी का प्याला लगा रहता था ना, वो उसको हटा देते हैं। हटाने के बाद वो गिर जाता है नीचे, लेकिन वो पानी निकाल नहीं पाते और वहीं पर छोड़कर चुपचाप डर के मारे जाकर सो जाते हैं कि मट्टी का प्याला नीचे गिर गया, अगर थोड़ा-सा भी टूटा-फूटा होगा, तो मम्मी सुबह मेरी जान ले लेंगी। उसके बाद सोनू कहते हैं कि मैं सो जाता हूँ। सोने के बाद सुबह जब मेरी आँख खुलती है ना, तो हमारे घर में हाहाकार मचा हुआ था। हमारे घर में हाहाकार मचा हुआ था, बहुत रोना-पिटना चारों तरफ हो रहा था। और वो इसलिए हो रहा था कि हमारी दादी अब इस दुनिया से जा चुकी थी। ये चीज़ तो मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि दादी को आखिर हुआ क्या? दादी तो बड़ी सही सलामत थी। तभी मैंने कहा कि दादी को प्यास लगी थी मम्मी रात को और दादी जो है मुझसे पानी माँग रही थी। उन्होंने कहा कि सुबह पूजा भजन करके पानी पीऊँगी, अब नहीं पीऊँगी और मुझसे ना मटके से पानी भी नहीं नितारा गया। तभी उनकी माँ कहती है कोई बात नहीं बेटा, दादी अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। मतलब दादी के चले जाने का गम पूरे घर को था। दादाजी, पूरे घर वाले बहुत रो रहे थे बहुत, क्योंकि दादी हमेशा से घर को सँभाल कर सँजो कर रखने वाली थी। निडर दादी थी वो बिल्कुल। घर में पूरे जो है शांति फैल गई थी, रोना हाँ, मतलब पूरे गाँव के लोग आए हुए थे, देख रहे थे सारे लोग।
तिख्थी बनाई गई। दोस्तों वहाँ पर तिख्थी बोलते हैं, हमारे यहाँ अर्थी बोलते हैं, कुछ लोग यहाँ तिख्थी बोलते हैं। तो तिख्थी बनाई गई उनके लिए। तिख्थी बनाई गई, उनको नहलाया गया, सारे लोग उनकी बेटियों के आने का इंतज़ार, क्योंकि पहले लोग बैलगाड़ी से आते थे, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लगा, तो उनको वहीं पर लिटाए रहे। उसके बाद सब कुछ हो गया, लेकिन सोनू कहते मुझे यकीन नहीं होता कि रात में दादी के साथ ऐसा हुआ, अभी ऐसा हुआ, दादी के साथ आखिर हुआ क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद सोनू कहते हैं कि जाने से पहले सोनू कहते हैं, मतलब सोनू छोटे तो थे, लेकिन उनको ये तो पता था कि उनकी दादी ने उनसे पानी माँगा था आखिरी वक़्त। तो सोनू कहते हैं कि माँ, मुझे पानी दादी को पिलाने दो, क्योंकि मुझसे दादी ने पानी माँगा था, और देखना दादी मेरी पानी पीते ही वो होश में आ जाएँगी, वो सही हो जाएँगी, वो ज़िंदा हो जाएँगी। लेकिन कहते हैं ना बच्चे का मन, लेकिन क्या किसी ने सोचा था कि सच में पानी पीते ही दादी ज़िंदा हो जाएँगी? तभी सोनू को कहते हैं कि मुझे पानी चाहिए, तभी उनकी माँ जैसे ही जाती हैं, ढक्कन हटाती हैं और सुराही का, और ढक्कन को हटा कर के उसमें से 1 गिलास पानी लाकर उनको देती हैं। जैसे ही पानी का ग्लास सोनू मुँह को लगाते हैं, वैसे ही दादी को जैसे लगता था कि वो ज़िंदा हो जाती हैं, वो कभी मरी ही नहीं थी। दादी की आँखें ऐसी खुलती हैं, और दादी अगल-बगल लोगों को रोना-पिटना देखते हुए, रोते हुए कहती, "ये सब हो क्या रहा है? और तुम लोग रो क्यों रहे हो? क्या मैं मर गई थी क्या?" इतना कहते ही दादी की जो तेज़ आवाज़ थी, वो सबको देख कर के, मतलब सब सुनकर हैरान थे। कुछ लोग दूर भागने लगे कि अरे, अरे! ये भूत है, भूत है। लेकिन जो कुछ लोग थे वो कह रहे थे कि ये मरी नहीं थी, ये ज़िंदा थी। तो उन्होंने दादी ने बताया कि मैं मरी नहीं थी, मैं ज़िंदा थी। तो दादी को सब कहते हैं कि मरी नहीं थी, तो आपको सुबह से उठाया जा रहा है, आपको ये क्या हो गया था? सारी बातें, सारी चीज़ें दादी को गाँव भर में ये बातें फैल गईं, बता दी गई कि उनकी दादी ख़त्म हो गई थी, ज़िंदा हो गई, ऐसे-वैसे। दुनिया भर की बातें, फलाना-ढिमका, सारी बातें पूरे गाँव भर में पहुँच जाती हैं। उसके बाद सोनू कहते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा खुश इस बात से था, मैंने सबसे कहा, देखा मैंने कहा था ना मैं अपनी दादी को पानी पिला दूँगा तो मेरी दादी ज़िंदा हो जाएँगी। इस बात को सोच कर के वो बड़े ही हैरान हो जाते हैं। उसके बाद सोनू कहते हैं कि उस टाइम की तो नहीं पता, लेकिन फिर कुछ समय के बाद अपनी ज़िंदगी को जी करके मेरी दादी की ज़िंदगी पूरी हो गई थी, फिर वो इस दुनिया से जा चुकी थी। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ ना, जब मैं बड़ा हुआ और मैं हॉस्टल से पढ़ कर के जब मैं अपने घर आया तो ऐसे ही मैं एक दिन अपने पुराने घर को जब हम लोग अपना खाली कर रहे थे, रेनोवेशन के लिए नया करवा रहे थे, तो हमने अपनी पुरानी एल्बम को देखा जिसमें हमारी दादी की फ़ोटो थी। तब मैंने दादी की फ़ोटो को देखकर मैंने मम्मी से कहा कि देखा मम्मी, एक चमत्कार हुआ था ना, मैंने दादी को पानी पिलाया और दादी ज़िंदा हो गई। तब मुझे मेरी मम्मी ने एक बात बताई, उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे पानी पिलाने से नहीं, उस मटके का ढक्कन हटाने से दादी ज़िंदा हो गई। तभी कहते मटके का ढक्कन हटाने से कैसे दादी ज़िंदा हो सकती है मम्मी? तभी उनकी मम्मी ने जो बात बताई ना वो हैरान करने वाली थी। सोनू कहते हैं कि मेरी मम्मी ने उस समय ये बात मुझे बताई कि दादी ने जब आँखें खोली ना, तो दादी जब सबके साथ बैठी तो दादी ने कहा कि कल रात मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी। मैंने सोनू से कहा था कि मुझे पानी लाकर दे दो, लेकिन वो बच्चा कहा कि बाल्टी में पानी नहीं है, पानी सुराही में है, और मुझे लगा कि चलो मैं सुबह उठूँगी, पूजा-पाठ करके पी लूँगी, और मुझे नींद लग गई। और जब मुझे नींद लगी ना, तो मुझे प्यास इतनी ज़ोर की लगी थी, इतनी ज़ोर की लगी थी ना, कि मैं उठी सपने में ही, और मैं पानी पीने के लिए बाल्टी के पास गई, तो बाल्टी में पानी नहीं था। उसके बाद मैं घड़े में गई पानी पीने के लिए। मैंने घड़े के अंदर मैं घुसी और मैं पानी पी, और पता नहीं किसने घड़े का मुँह बंद कर दिया। अब घड़े का मुँह बंद कर दिया और मैं बाहर निकल ही नहीं पा रही थी। मुझे बार-बार ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पर फँस गई हूँ। मैंने देखा, मैं जो ये घड़ा है ना, ये घड़ा घड़ा नहीं था। मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा-सा तालाब है। मैं उसी तालाब के पास जाती हूँ, और तालाब के पास मैं पानी पीती हूँ, और जब मैं तालाब के पास से जब मैं बाहर आती हूँ ना, तो मुझे वहाँ पर एक बड़ा-सा घर होता है, उसको दरवाज़े को लगा दिया जाता है, और मैं वहाँ से बाहर नहीं आ पाती हूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मैं नहीं आ पाती हूँ। बहुत समय बीत जाता है, मैं सोचती हूँ मेरे घर वाले क्या सोच रहे होंगे, मैं यहाँ पर फँसी हुई हूँ। बहुत सारी बातें मैं सोच लेती हूँ। उसके बाद तभी वहाँ पर एक सफ़ेद-सफ़ेद पहना आदमी आता है, और एक काला कपड़ा पहना आदमी आता है, जो कल रात मैंने खेत में देखा था। तभी वो काला कपड़ा आदमी पहने आता है कि अब तू यहीं फँसी रहेगी, तू बाहर नहीं जा सकेगी। तभी उस सफ़ेद पहने कपड़े आदमी ने कहा कि नहीं, इसका समय अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी ये यहाँ नहीं रह सकती, अभी इसे जाना होगा। इतना कहते ही उस सफ़ेद आदमी ने जैसे ही वो दरवाज़ा खोला, वैसे ही मेरी आँख खुल गई,
और मैं देख रही हूँ कि तुम सब यहाँ बैठकर रो रहे हो। ये घटना सुन कर के सोनू तो बिल्कुल एकदम दाँत के तले उँगली दबा लेते हैं। वो कहते हैं कि क्या सच में दादी के साथ ये हुआ था? मम्मी आप तो वो कहती हैं कि बेटा तुम उस समय बहुत छोटे थे, तुम 6 साल के थे, तब तुम्हें ये सब बातें पता कैसी होती? तुम्हें कैसे मैं बता दी? और तुम बच्चे थे क्या ये बात समझो कि उस दिन गाँव वाले इस सब बात को विश्वास माने थे। उसके कुछ समय के बाद तुम्हारी दादी इस दुनिया से चल बसी थी। तुम्हें पता है उस रात तुम्हारी दादी को कोई और नहीं, खेतों में यमराज दिखाई दिए थे। यमराज उन्हें ले जाना चाहते थे। लेकिन जब दादी ने कहा कि नहीं मुझे नहीं जाना, ये तुमने ही बताया था ना? उसके बाद फिर दादी को ये चीज़ हुई। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों जो दादी का समय नहीं पूरा हुआ। उसके 1.5 साल के बाद दादी इस दुनिया से गई हैं। 1.5 साल की ज़िंदगी और थी उनकी, जो अभी उनको पहले से जो है उनको ले जाने के लिए शायद वो देवदूत थे जो उनको बचा लिए और ढक्कन खुल गया। तो उन्होंने कहा दादी ने मुझे ये बात बताई, इसीलिए जब ढक्कन खुला तो दादी उस सुराही से बाहर आ गई और उनको प्राण फिर से उनके अंदर चले गए। ये बात सुन कर के सोनू कहते हैं कि दीदी आज के ज़माने में अगर ये मैं बातें जोड़ूँ तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये उस ज़माने की बात है और ये बिल्कुल सत्य बात है जो मेरे साथ घटित हुई है। मैं तो ये सोचकर आज तक खुश था कि मेरे पानी पिलाने से मेरी दादी ज़िंदा हो गई थी, लेकिन ऐसा नहीं था, आज मुझे पता चला। तो उन्होंने कहा कि ये घटना मैंने बहुत सारे चैनलों पे भेजी, लेकिन मेरी इस घटना को सुनाने के लिए कोई राज़ी नहीं हुआ। सब कह रहे थे कि ये फालतू की बातें, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों मैंने अपने इस चैनल पर सोनू जी की ये कहानी आप सब तक पहुँचाई है। अगर आप सबको भी अगर ये सब बेवकूफ़ी लगे या अच्छी घटना ना लगे तब भी सुन लीजिएगा और अच्छी लगे तब भी सुन लीजिएगा। क्योंकि किसी ने अगर मुझे ये घटना भेजी है दोस्तों तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं लोगों तक पहुँचाऊँ। तो सोनू जी आपकी ये घटना जा रही है, लोगों तक पहुँचेगी। अगर आपको भी कैसी लगी, आपके मेरे सब्सक्राइबर जो हैं उन तक ये पहुँच रही है, आप भी मेरे सब्सक्राइबर हो। तो दोस्तों अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा ताकि सोनू जी को ये सांत्वना मिल सके कि हाँ, उनकी ये घटना लोगों तक पहुँची है, लोगों ने पसंद की है। तो बिल्कुल पसंद करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए मिलूँगी लड्डू गोपाल जी की मैं एक फिर से नई लीला कथा को लेकर के, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।